नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है कि हम लोग टारगेट एसबीआई क्लर्क 2021 इसकी जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है हमारा डे 11 और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो आप में से अगर किसी ने वो जो लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो अगर नहीं देखा रहेगा तो मैंने प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। आप वहां पे क्लिक करके आपको पिछले सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। तो आपको डे 10 का भी वीडियो मिल जाएगा। तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप डे 10 का वीडियो देखिए, उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो अच्छी तरीके से गो थ्रू कीजिए और एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको स्पीड भी आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं क्वेश्चंस के सॉल्विंग में, और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सेट में आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है। तो वो पांचों क्वेश्चंस आपको कम से कम टाइम में करने होते हैं। तो आइडियल जो टाइम होता है जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली यूज करना है वो है 2 मिनट्स। 5 क्वेश्चन 2 मिनट में बड़ी आसानी से आपके हो जाते हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताते जाऊंगा कि 2 मिनट में आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अपना जो फॉर्मेट है वीडियो का वो वही रहेगा जो हम लोग पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह में भी हम लोगों ने किया था कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कुछ टाइम मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, उतने टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है और 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आपका जो स्कोर है वो बताना है कि कितने राइट आपके आए, कितने रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से विद इन टाइम लिमिट मेरे कितने सही हो रहे हैं और कहां पे मेरे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं जिसकी वजह से रॉन्ग हो रहे हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, प्रोडक्टिव लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, इसको लाइक कर सकते हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से और जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया बस वही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हो तो थोड़ा सा रिवाइज करके आना जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप ABCDE में से कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे। और मैंने जो आपको अप्रोचेस बताए थे उसमें से आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो। मैंने आपको टोटल 2 अप्रोचेस बताए थे, आई होप वो आपको याद होंगे। तो उसमें से आप कोई भी एक अप्रोच यूज करके ABCDE में से आंसर मुझे बताना कि कौन सा कंपैरिजन जो है वो आएगा। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में भी यही ऑप्शंस आने वाले हैं और उन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक आपको मार्क करना होगा। ओके, बहुत ही आसान तरीके का ये सवाल है। ओके, और इसमें आपको बड़ी आसानी से जो वैल्यूज है, फैक्टर्स है वो मिल जाएंगे, क्योंकि एक्स में आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो डेफिनेटली वो मतलब प्लस माइनस के टर्म्स में उसका आंसर आएगा और वाई भी आपको बड़ी आसानी से मिल गया होगा, ठीक है। तो चलिए इनफ टाइम हो गया है इस क्वेश्चन के लिए, तो इतना टाइम काफी था। ओके, अगर आप देखोगे x² - 4 इज 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तो मुझे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं इक्वेशन को, क्योंकि ऑलरेडी 4 को मैं उस तरफ लेके जा सकता हूं और x² = 4 हो सकता है। और मुझे पता है कि जब मैं 4 का रूट लूंगा तो 2 वैल्यूज आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर 2 है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही सीखा था, जहां पे भी पावर 2 रहेगा वहां पे आपके 2 वैल्यूज आएंगे, प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। तो 4 का जो रूट है वो एक +2 एक -2, बहुत इजी। अब y का देखो, अब y में मैं मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ वो सेकंड अप्रोच से कर रहा हूँ। आप पहले अप्रोच से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। ओके, सेकंड अप्रोच से बहुत जल्दी होने के ज्यादा चांसेस है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अब देखो इसमें -6 है और +9 है। +9 को देख के मैं समझ गया हूं कि मल्टीप्लीकेशन +9 में चाहिए, मतलब मुझे दोनों फैक्टर्स प्लस में चाहिए होंगे या दोनों फैक्टर्स माइनस में चाहिए होंगे। अब बीच में भी माइनस है, इसका मतलब मुझे दोनों फैक्टर्स माइनस में ही चाहिए। ओके, अब कौन से ऐसे 2 नंबर्स है जो मुझे 6 भी देंगे और 9 भी देंगे, तो 3 और 3, सिंपल है ना। तो -3 और -3 ये फैक्टर्स मेरे सही होते है ना, लेकिन ये फर्स्ट फैक्टर है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा, इसके बाद हम लोग साइन रिवर्स करते हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों के साइन रिवर्स हो जाएंगे और वो हो जाएंगे +3 अब आई डोंट थिंक कि आपको कंपैरिजन करने की जरूरत है। ओके, बिकॉज आपको सामने से दिख रहा है ये दोनों के दोनों +3 है और इसमें एक +2 और एक माइनस है। अब ये तो छोटा ही होगा माइनस इन दोनों से, और +2 भी इन दोनों से छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है आप डायरेक्टली ये कंपैरिजन लिख सकते हो कि x is less than y, ठीक है। देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया। ये भी मैंने आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिख के बताया आपके समझने के लिए, इसीलिए टाइम लगा। लेकिन अगर आप माइंड में करते तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल 15 से 20 सेकंड वाला ये सवाल था। और यही लेवल आपको एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में आने वाला है,
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंस में बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा, इसीलिए आपको प्रीलिम्स के लेवल की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एंड यू कैन सी द लेवल ऑफ द प्रीलिम्स, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ही पूछे गए हुए सवाल है। ओके तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझा होगा, कुछ था ही नहीं इसमें, आपको सिर्फ ध्यान देना था कि दो वैल्यूज यहाँ पे आएंगे और y का इक्वेशन तो आप सभी ने सॉल्व कर ही लिया होगा, अप्रोच आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए कि सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके हिसाब से क्या होगा। अगेन इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं दोनों, आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं और आपको कंपैरिजन करना है। ओके अब इसमें भी आपका जो आंसर है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, विद इन 30 सेकेंड्स, है ना। बस आपको वहां पे ध्यान देना है कि इस टाइप में कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, जो कि हम लोगों के पहले क्वेश्चन में नहीं था। और टेंशन तो लेना नहीं है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कोएफिशिएंट आता है तो आपको क्या करना है ना। तो उम्मीद है कि आपको वो लास्ट लेक्चर वाली बात याद होगी, तो बस उसको आपको माइंड में रख के सॉल्व करना है और आपको आंसर जो है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और आखिर में मुझे कंपैरिजन बताइए कि ABCDE में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आप मार्क करोगे। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एग्जाम में कंपैरिजन ही मार्क करना है, वैल्यूज जो है वो आपको कोई नहीं पूछने वाला, वैल्यूज की जरूरत आपको इसलिए होती है ताकि आप कंपेयर कर सको। ठीक है, तो चलिए इनफ टाइम हो गया है और आई होप कि बहुत सारे लोगों का जो आंसर है वो आ गया होगा। देखते हैं कि करेक्ट कंपैरिजन क्या होगा। ओके, तो अगर आप देखोगे पहला इक्वेशन में 2 और 5 मतलब मल्टीप्लीकेशन करके 10 आएगा। अब साइन कौन सा है, -10, -10 है तो जाहिर सी बात है कि मुझे एक प्लस लेना पड़ेगा, एक माइनस लेना पड़ेगा, सिंपल है ना। और बीच में देखो 3 है, अब जाहिर सी बात है आप सोचो कि एक प्लस और एक माइनस लेना है और बीच में मुझे 3 आना चाहिए, तो डेफिनेटली ये तो ऑलरेडी 10 है तो मुझे 5 और 2 ही लेना पड़ेगा। अगर मैं +5 और -2 लेता हूं तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसका मल्टीप्लीकेशन -10 होता है और इन दोनों का जो एडिशन होगा वो +3 होगा, सिंपल है ना। तो ये मेरे फैक्टर्स आ गए। अब इसको रिवर्स कर दो, जो हमारा अप्रोच था -5 + 2, और याद रखना इसमें कोएफिशिएंट भी आपका लगेगा। तो फिलहाल आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ये साइन जो है वो रिवर्स हो गए। ओके, 5 प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। उम्मीद करता हूं x का तो आपने आराम से ढूंढ लिया होगा, वैसे ही y का ढूंढना है। अब देखो y में भी आपको दिख रहा होगा +12 आ रहा है। +12 मतलब जाहिर सी बात है कि मुझे दोनों माइनस में चाहिए होंगे, क्योंकि बीच में भी माइनस में है। अब जाहिर सी बात है -4 और -3 है ना, -4 और -3 जो मुझे -7 भी देंगे और मल्टीप्लाई करूंगा तो +12 भी देंगे। अब इसका रिवर्स कर दो, +4 + 3 और आपको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, कितना आसान था, बिल्कुल आप 15 सेकंड में ये निकाल लेते। ओके, और इसके बाद वाला स्टेप भी 10 सेकंड में हो जाएगा, जो कि कंपेयर करना है। ओके, मैंने आपको बताया था जब ऐसा डिवीजन होता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से कंपेयर कर सकते हो। जैसे ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये -20 होगा, +8 होगा, और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये +20 होगा और ये +12 होगा। उम्मीद करता हूं कि ये मल्टीप्लीकेशन वाली बात जो है वो आपको समझोगी। सॉरी, नॉट +12, +15। 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो +15, ठीक है, तो +20 +15 और ये आ गया। ओके, अब कंपेयर करना है आपको। अब देखो ये दोनों प्लस में है तो ये माइनस तो डेफिनेटली इन दोनों से छोटा रहेगा, तो लेस देन का एक साइन आया ही। ओके, उसके बाद ये जो +8 है ये भी इन दोनों से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगेन मेरा जो कंपैरिजन है वो क्या आएगा, x इज लेस देन y, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। क्योंकि +20 और +15 ये जो जब 5 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों बड़े आ रहे हैं ना, ये -20 और +8 तो इन दोनों से छोटे हैं, तो मुझे 4 कंपैरिजंस करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, सीक्वेंशियली डायरेक्टली मैं देख के भी कंपेयर कर सकता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझा होगा और इसका सही कंपैरिजन क्या है ये आपको पता चल गया होगा। देखा आपने, बहुत ही कम टाइम में आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला आपके सामने है, अब जल्दी जल्दी थर्ड वाला भी सॉल्व कीजिए। अगेन आपके पास 30 सेकंड का समय है। ओके, एग्जाम में भी आपको बिल्कुल इसी समय में करना है। ओके, एंड ट्रस्ट मी, आराम से आपका 30 सेकंड में हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करोगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, और इनफैक्ट जहां पे कोएफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं है वहां पे तो और भी कम टाइम लगना चाहिए। जैसे ये वाला थर्ड वाले में भी आप देखोगे कि कोएफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं है तो ज्यादा जल्दी होने के आपके चांसेस है ये। ओके, तो जल्दी जल्दी से मुझे बताइए कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। एंड जल्दी करने में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कंपैरिजन सही करो, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फैक्टर्स बराबर निकालते हैं बट कंपैरिजन करने में कभी कभी सिली मिस्टेक्स करते हैं, जो कि आपको अवॉइड करने हैं।
ओके, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल सिंपल है। यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, बट मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, चलिए तो इनफ टाइम हो गया, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो प्लस है ना मल्टीप्लीकेशन में, मतलब मुझे दोनों माइनस में चाहिए होंगे क्योंकि बीच में माइनस है। ओके, अब आप बताओ 40 कैसे बनता है? 8 और 5 से बनता है जो 13 भी देगा, तो -8 -5, और इसका रिवर्स कर दो +8 +5। कितना आसान था, है ना। तो टेबल्स अगर आपको अच्छी तरीके से पता होंगे कि 40 वगैरह बनता कैसे है और बीच का नंबर सेटिस्फाई आराम से हो जाएगा। अब आते हैं y पे। y में देखो यहाँ पे +5 है, +5 है और बीच में माइनस है, इसका मतलब मुझे या तो दोनों के दोनों माइनस चाहिए इसके जैसा, है ना। तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों माइनस ही चाहिए, तो -5 -1, है ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस देंगे और -5 -1 -6 भी देंगे, एज सिंपल एज दैट। उसको रिवर्स कर दो, +5 +1 हो गए आपके फैक्टर्स। अब सिर्फ कंपेयर करना है। अब आप देखो ये जो 8 है ये तो इन दोनों से बड़ा हुआ, तो ऐसा साइन रहेगा, सिंपल। ओके, और 5 जो है वो इक्वल है और बड़ा भी है, तो इसका मतलब ये मेरा कंपैरिजन हो गया, एज सिंपल एज दैट, है ना। 8 जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो 8 तो दोनों से बड़ा है, तो ग्रेटर का साइन लगा। 5 को जब 5 से कंपेयर किया तो इक्वल का साइन आएगा, 5 को 1 से कंपेयर किया तो ग्रेटर, तो ये आपका फाइनल कंपैरिजन हो गया। देखा आपने कितनी जल्दी हम लोगों ने किया, बिल्कुल 15 से 20 सेकंड का ये भी सवाल था, राइट। और यही लेवल आपके क्लर्क प्रीलिम्स में आने वाला है। इसीलिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लर्क प्रीलिम्स में 5 मार्क्स के लिए आपको आ जाता है तो यू कैन सी कि 2 मिनट में आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं, एंड विच इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू, बिकॉज अगर आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस कर लेते हो तो बाकी की जो मैथ्स के सेक्शंस है उसमें आपको इनफ टाइम मिलता है अटेम्प्ट करने के लिए, जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि थर्ड क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन जो आपके सामने है। जल्दी से मुझे बताइए कि फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगेन ये भी बिल्कुल 20 से 25 सेकंड वाला सवाल है, उससे ज्यादा टाइम आपको इसमें नहीं लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा आप देखिए उसको कि किस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि मैंने आपको कोएफिशिएंट सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो बता दिया है कि क्या करना है। कोएफिशिएंट में ज्यादा अलग कुछ भी नहीं करना होता है, उसमें सिर्फ आपको कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड करोगे तो बिल्कुल आसानी से आप जो है आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस किस का सही आता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर निकालना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्टर निकालने के बाद कंपैरिजन करना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए इनफ टाइम हो गया है, देखते हैं कि सही आंसर क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे 15 और 8 120 और प्लस का है और बीच में भी प्लस है, इसका मतलब मुझे दोनों के दोनों प्लस फैक्टर्स चाहिए। ओके, और मुझे पता है कि 12 और 10 120 बनाते हैं, 12 और 10 22 भी देते हैं, तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि मेरे फैक्टर्स +12 +10 आएंगे, है ना। और ये मेरे सेटिस्फाई भी कर रहे हैं सारे प्लस के कंडीशंस को, बराबर। और इसको रिवर्स करूंगा तो -12 -10 डिवाइड बाय 8, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब आते हैं y पे। ओके, अब y में देखो 15 और 2 30 हो गया। ओके, मतलब मुझे मल्टीप्लीकेशन 30 चाहिए और दोनों के दोनों प्लस में है मेरे फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखो बीच में 11 है तो 30 कैसे बनता है? 6 5 10 3 भी बनता है, बट 10 3 11 नहीं देगा ना, 6 5 देगा, तो डेफिनेटली +6 +5 मेरे फैक्टर्स हो गए, है ना। और इनको रिवर्स कर दो, -6 -5 और डिवाइड कर दो 15 से, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि कोएफिशिएंट से डिवाइड करना हमारा रूल है। ओके, अब लास्ट स्टेप आपको क्या करना है? कंपैरिजन, जिसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 15 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो -180 होगा और ये -150 होगा, और जब मैं इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना हो रहा है, -48 एंड देन -40। और यहाँ पे मुझे फिर कंपैरिजन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये दोनों नंबर्स इन दोनों नंबर्स से छोटे हैं, है ना। ये दोनों नंबर्स बड़े हैं आपके, बराबर। तो अल्टीमेटली आपका ऐसा कंपैरिजन आ गया, y इज ग्रेटर देन x या x इज लेस देन y, है ना। क्योंकि आप देख सकते हो ये माइनस में है लेकिन ये बड़े हैं, तो नंबर लाइन में ये पीछे जाएंगे, ये नंबर लाइन में आगे रहेंगे, तो ये बड़े होंगे, सिंपल सी बात है। ओके, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आंसर जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान था, है ना। बिल्कुल 20 से 25 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, राइट। तो करेक्ट कंपैरिजन फोर्थ क्वेश्चन का ये है। ओके, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ वाला। तो देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर किस किस को आता है। बहुत ही आसान है ये भी, आप अगेन 20 से 25 सेकंड में इसको कर सकते हो, जिसमें कोई भी आपको मतलब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप अभी देख रहे हो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बता दिया है। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बताया, ग्रास्प किया है, प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो आपको कभी भी कोई भी टॉपिक में परेशानी नहीं होगी। सिर्फ क्वाड्रेटिक में ही नहीं, आप क्वांट्स का कोई भी टॉपिक करोगे या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक करोगे, आपको कभी भी आपको परेशानी होगी ही नहीं जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, ये भी बहुत लोगों ने जल्दी जल्दी किया होगा। इसमें भी 15 से 20 सेकंड का समय काफी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व करना होगा, कंपैरिजन क्या होगा। अब इसमें भी आप देखो +28 है और बीच में माइनस है, मतलब दोनों फैक्टर्स मेरे माइनस के होने चाहिए, ओके। और बीच में 11 भी है, मुझे पता है 28 जो है वो -7 -4 से बनता है ना। और -7 और -4 से ये 11 भी बनता है, तो इसको रिवर्स कर दो, +7 +4, एज सिंपल एज दैट। कुछ इसमें आपको सोचना ही नहीं था, है ना। अब यहाँ पे भी आ जाओ, ये भी माइनस प्लस है, तो इसमें भी दोनों फैक्टर्स माइनस माइनस वाले होंगे। 81 है तो आपके दिमाग में 9 और 9 ही आएगा, है ना। और दोनों के दोनों प्लस में कन्वर्ट होंगे, तो +9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगेन आपको कंपैरिजन करने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको पता है 7 और 4 दोनों 9 से कम है, तो इसका मतलब x इज लेस देन y, एज सिंपल एज दैट। x आपका छोटा हो जाएगा क्योंकि y के दोनों वैल्यूज x के दोनों वैल्यूज से बड़े हैं, है ना। तो बिल्कुल आसानी से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखा आपने कितना आसान था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसमें, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज डन। 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी कीजिए और देखिए कि क्लर्क प्रीलिम्स में आपको यही लेवल देखने को मिलने वाला है। और ये जो 5 मार्क्स है ये बिल्कुल आपके हाथ के मार्क्स है ना। तो आप ये एज्यूम करके चलना कि अगर आपके शिफ्ट में, आप जो जिस शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हो, उस शिफ्ट में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो मेक श्योर दैट कि आप 100% अटेम्प्ट करके आओ, पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। और जाहिर सी बात है कि वो सही करके भी आने हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप सही करके आओगे ही, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया वो भी किए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो 6th वाला क्वेश्चन है ये किस किस को आता है। इसमें भी ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, तो इसमें भी आपको 20 से 25 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है वो भी सभी ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें भी आप देखोगे प्लस है, 48 है मल्टीप्लीकेशन, और बीच में 2 बार, मतलब बीच में दोनों बीच में जो है वो माइनस है, तो दोनों फैक्टर्स आपके माइनस आएंगे, ओके। सोचो कि 48 कैसे बनता है, क्योंकि 16 और 3 48 देता है ना। तो 48 तो 8 और 6 से बनता है, क्योंकि 14 भी है बीच में, है ना। वैसे 48 12 और 4 से भी बनता है, बट 12 और 4 आपको 14 नहीं देगा, इसलिए मुझे 8 और 6 लेना है। तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि मैं -8 -6 लूंगा, क्योंकि बीच में मतलब ये वाला प्लस है तो दोनों मल्टीप्लीकेशन प्लस बनाएंगे और बीच वाला ये बनाएंगे। रिवर्स कर दो, +8 +6 और डिवाइड बाय 3, एज सिंपल एज दैट। कितना आसान था, है ना। अब इस पे आते हैं। अब ये देखो सिंपल है, 5y² -16y + 12, तो 12 5 जा 60 हो गया बराबर, मतलब आपको 60 चाहिए और बीच में माइनस है। और मुझे पता है कि 60 कैसे बनता है, अलग अलग तरीके से बन सकता है 60। देखो 20 और 3 से भी 60 बनता है ना। लेकिन 20 और 3 आपको 16 नहीं देंगे बराबर। उसके बाद और सोचो 60 कैसे बनता है, 10 और 6 16 भी देता है, तो हो गया मेरा काम, -10 -6, है ना। और इसको रिवर्स कर दो, +10 +6, वेरी इजी। और डिवाइड कर दो 5 से, ये भूलना नहीं है ना। अब लास्ट स्टेप आपका कंपैरिजन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 से इसको करूंगा तो +40 +30 बनाएगा, ठीक है। और इसको 3 से करूंगा तो +30 बनाएगा, और ये बनाएगा +18, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कंपेयर करो, देखो ये 40 जो है ये इन दोनों से बड़ा है, 30 से भी और 18 से भी, तो एक साइन तो आपका ये लगा ग्रेटर वाला, ठीक है। और ये 30 तो है, एक बार इक्वल है एक बार ग्रेटर है, तो ये लगेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये आपका सही कंपैरिजन होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये निकाला था उनका सही है, ओके। और कंपैरिजन देखो फास्ट कैसे कर रहा हूं मैं सिर्फ ये और इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया है, x का एक वैल्यू लेके y के दोनों वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है। अब मुझे क्लियरली पता चल रहा है 40 30 और 18 दोनों से बड़ा है, तो मैं डायरेक्टली बड़ा वाला साइन लगा दिया, है ना। और ये जो 30 है वो तो इक्वल हो गया, और 30 18 से बड़ा भी है, तो वही साइन रहेगा ग्रेटर वाला और इक्वल के साथ रहेगा, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि 6th क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी इजी। नेक्स्ट करते हैं 7th वाला। 7th वाला आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा उसका। वो भी बहुत इजी है 7th वाला। उसमें अगर आप देखोगे तो अगेन वो भी 20 से 25 सेकंड वाला सवाल है, और कुछ स्टूडेंट उससे भी पहले कर लेंगे, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है नहीं, ओके। जो हम लोग अभी तक करते आए हैं वही प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी आप सभी लोग सही तरीके से कर रहे होंगे, ओके। अब इसमें मुझे आप जरूर 10 क्वेश्चन होने के बाद अपना स्कोर जो है वो बता देना, क्योंकि इसमें ये जरूरी है कि आप जो मिस्टेक्स है उसको कितना अवॉइड कर सकते हो, ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें लेवल तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद देख रहे हो कि जल्दी से सॉल्व हो रहे क्वेश्चंस, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा आपके मिस्टेक्स को एनालाइज करना। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो क्वेश्चन है वो कर लिया होगा, बहुत ही आसान है। अब इसमें आप देखोगे कि
42 है, 2 है और प्लस है, दोनों के दोनों प्लस में है, इसका मतलब नो डाउट कि मेरे दोनों फैक्टर्स प्लस में आएंगे। अब 42 2 जा कितना होता है, 84 होता है, इसका मतलब 84 मुझे देखना है कि 19 में कैसे बैठेगा। अब 84 कैसे बनता है सोचो, 84 14 और 6 से भी बनता है, लेकिन 14 और 6 19 नहीं देंगे, है ना। तो याद करो 84 12 और 7 से भी बनता है, तो आपका जो फैक्टर्स होगा वो +12 +7 यही होगा, है ना। और इसको रिवर्स करना है तो रिवर्स कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही आसान था, ठीक है। अब आइए देखते हैं ये y का कैसे करेंगे। y में भी सेम प्रोसीजर होगा क्योंकि y में भी दोनों प्लस है, ओके। तो इसमें आप देखो 30 और 4 120 बन रहा है और बीच में 23 है। तो कौन से ऐसे दो नंबर्स अगर मैं लूं जिससे 120 भी आ रहा हो मल्टीप्लीकेशन और बीच में 23 भी मिल रहा हो, तो सोचो 15 और 8 है ना, 15 और 8 120 भी देते हैं, 15 और 8 23 भी देते हैं, तो हो गए मेरे फैक्टर्स 15 और 8, है ना, जो कि दोनों के प्लस के होंगे। और जब मैं रिवर्स करूंगा साइंस को तो माइनस होगा और डिवाइड बाय 4 भी होगा। तो डिवीजन करना कभी मत भूलना। कभी कभी होता क्या है कि अगर एक तरफ कोएफिशिएंट है और एक तरफ नहीं है तो अक्सर स्टूडेंट्स दूसरी तरफ कोएफिशिएंट लेना मतलब पहली तरफ कोएफिशिएंट लेना भूल जाते हैं। अब यहाँ पे तो चलो दोनों तरफ कोएफिशिएंट है तो आपको लेना ही होगा और आपको याद भी रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें एक इक्वेशन x वाले में कोएफिशिएंट दिया जाता है, y वाले में नहीं दिया जाता, और स्टूडेंट्स अगर y पहला कर लेंगे तो x वाले का कोएफिशिएंट लेना कभी कभी भूल जाते हैं, तो वो कोएफिशिएंट वाला बात याद रखना। अब इसमें दोनों में है, अब कंपैरिजन करेंगे, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -48 -28 12 और 7 से, ठीक है, और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -30 और -16, ये तो सभी को पता चल गया होगा, ओके। अब कंपेयर करते हैं, देखो -48 तो इन दोनों से छोटा है ना, तो ये लेस देन वाला साइन लगेगा, और -28 जो है वो देखो इससे बड़ा हो गया, है ना, क्योंकि -28 -30 से बड़ा है मतलब ये साइन आया, तो आप देख सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन आया। अब जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आएगा वहां पे रुक जाना है और आपका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा। कितना इजीली आपने ये सॉल्व कर लिया है ना, बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए तो 7th इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th वाला, देखते हैं 8th वाला जो है वो किस किस को आता है। बहुत ही इजी है ये भी, है ना। इसमें भी अगर आप देखोगे तो 15 से 20 सेकंड से ज्यादा टाइम तो बिल्कुल नहीं लगेगा आपको इसमें, है ना। बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें तो आपको कोएफिशिएंट्स भी नहीं मिलेंगे, बस इसमें ये है कि उन्होंने जो लास्ट का नंबर है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बट उसको भी आप बड़ी आसानी से फिगर आउट कर सकते हो, है ना। उसका मैं आपको ट्रिक बता दूंगा वैसे भी कि कैसे फिगर आउट करना है, बट आप लोगों में से बहुत जन उसको खुद से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको जरा भी मतलब जो डिफिकल्टी है वो आएगी नहीं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, ओके। चलो तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो किस किस लोगों ने किया हुआ है। इनफ टाइम हो गया है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे बड़ा नंबर है 195 और बीच में आप देख सकते हो छोटा नंबर है ना, सिर्फ 2 ही दिया हुआ है। ऐसे इसमें हमेशा याद रखना कि आपको 195 के नजदीक के जो परफेक्ट स्क्वायर्स है ना उनके देखने हैं फैक्टर्स, क्योंकि बीच में गैप कम है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं नजदीक वाले परफेक्ट स्क्वायर्स देखता हूं तो फैक्टर आने के ज्यादा चांसेस है। अब मुझे पता है 195 के नजदीक 14 का एक स्क्वायर होता है 196 और 13 का भी होता है विच इज 169, है ना। अब मुझे पता है कि इसका यूनिट डिजिट देखो क्या है, यूनिट डिजिट 5 है, मतलब मेरा जो मल्टीप्लीकेशन होगा दो नंबर्स का वो इस तरीके से होना चाहिए कि यूनिट डिजिट 5 आए। अब आप खुद सोचो कि यूनिट डिजिट 5 कब आता है, जब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो या तो एक नंबर का यूनिट डिजिट 1 और एक नंबर का 5 ऐसे होगा, तो मेरा मल्टीप्लीकेशन यूनिट डिजिट 5 आ सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मेरा यूनिट डिजिट 5 आ सकता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो अगर मैं 11 और 15 लूं तो क्या 195 मिलेगा, और 11 और 15 लेने से बीच में 2 आएगा नहीं, इसका मतलब वो 11 और 15 की पॉसिबिलिटी चली गई। और ये लाइन में क्यों कंसीडर कर रहा हूं 11 वाली, क्योंकि मुझे पता है 195 ही मल्टीप्लीकेशन है, मतलब मैक्सिमम वो जो 20 वाली लाइन है आपकी 11 से लेके 20 उन्हीं में मेरे दो फैक्टर्स रहने वाले हैं। इस तरीके से आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, ठीक है। अब ये तो पॉसिबिलिटी आपकी एलिमिनेट हो गई। अब इसको देखो, अगर मैं 13 और 15 लेता हूं तो सोचो कि 13 और 15 मुझे 195 देगा क्या, डेफिनेटली देगा। आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 13 और 15 का मल्टीप्लिकेशन यही आता है और 13 और 15 का डिफरेंस भी ये आता है। तो मेरा जो कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो गया फैक्टर्स का और मेरे फैक्टर्स आ गए, है ना। अब फैक्टर्स के साइन क्या होंगे ये भी अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये माइनस में है, बराबर, मतलब मल्टीप्लिकेशन आपका माइनस में है, तो आप +15 लेना है आपको और -13 लेना है, क्योंकि जब आप इसका एडिशन करोगे तो +2 आएगा, है ना। अब इसका रिवर्स कर दो, -15 + 13, एज सिंपल एज दैट।
है ना। अब इसकी तरफ आते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं 225। अब 225 तो आप सभी को पता होगा परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 15 का है, और बीच में तो 30 है, तो हो गए आपके फैक्टर्स 15 है ना, जो कि प्लस के होंगे क्योंकि y वाले इक्वेशन में दोनों प्लस है, और 15 को आप रिवर्स करोगे तो -15 वेरी इजी है ना। अब आप देख सकते हो ये जो -15 है ये दोनों से इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा, और ये जो प्लस है ये तो दोनों से बड़ा ही होगा, तो हो गया आपका सॉल्व, सिंपल है ना। कितना आसान था, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये आपका सही कंपैरिजन होगा, क्योंकि माइनस है और ये इक्वल है, प्लस तो दोनों से बड़ा होगा, तो इस तरीके का आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो जब आपके पास थोड़े से बड़े नंबर्स आते हैं तो आप इस तरीके का लॉजिक लगा सकते हो परफेक्ट स्क्वायर वाला, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है कि फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला सवाल भी आप सभी ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताइए 9th वाले का आंसर क्या होगा। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने बड़ी आसानी से बहुत इजीली 8 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने किया हुआ है। अब आपको 9th क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी आसानी नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत नंबर्स पे ध्यान देना है कि क्या फैक्टर्स जो है वो आपके आ सकते हैं। ओके, तो इसमें आप देखो 2x² -13x -189 इस तरीके का दिया हुआ है, इसमें भी कंपैरेटिवली बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 2y² -3y -189 = 0। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं खुद से करने के लिए। ठीक है, आप फैक्टर्स जो है वो फिगर आउट करो और जल्दी से मुझे बताओ कि इसके जो करेक्ट फैक्टर्स है वो क्या आएंगे। उसके बाद कंपैरिजन तो आप डेफिनेटली कर ही लोगे, है ना, उसमें तो डाउट आएगा नहीं, आई होप, है ना। लेकिन इसमें जो फैक्टर्स है वो निकालना ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसको शॉर्टकट तरीके से करने का भी एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो क्योंकि एग्जामिनर जो है वो जानबूझ के आपको इस तरीके के जो बड़े बड़े फैक्टर्स है वो दे सकता है, और आपको शॉर्ट ट्रिक पता है कि नहीं ये भी चेक करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आई होप ट्राई किया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि फैक्टर मिल भी गए होंगे। ओके, चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको बिना फैक्टर किए भी आंसर कैसे आ सकता है। क्योंकि अगर मेरा लास्ट लेक्चर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा तो मैंने आपको उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताए थे, स्पेशल केसेस बताए थे, और मैंने आपको कहा था कि उसको आपको यूज करना होगा एग्जाम में जब आपको वैसा कॉम्बिनेशन आएगा, है ना। तो अभी तक तो जो पहले हमारे क्वेश्चंस थे 8, उसमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हम लोगों को नहीं दिखा था। लेकिन अभी अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो उसमें, मतलब इन क्वेश्चंस में मुझे वो कॉम्बिनेशंस दिख रहा है। जैसे कि मुझे पता है कि मल्टीप्लीकेशन इनका ये माइनस साइन है और बीच में भी माइनस है, तो जाहिर सी बात है ऐसा जब होगा तो मुझे एक प्लस और एक माइनस लेना पड़ेगा। इवन आप वो साइन टेबल वाले मेथड से भी करोगे, फर्स्ट अप्रोच से, उसमें भी आप साइन का टेबल का कन्वर्जन देखोगे तो माइनस माइनस का कन्वर्जन आपका प्लस और माइनस में ही होगा, है ना। मतलब जो भी फैक्टर मेरे आएंगे उनके साइन प्लस और माइनस से रहेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे फैक्टर नहीं निकाल रहा हूं, और मैं बताऊंगा आपको मैं क्यों नहीं निकाल रहा हूं, बिकॉज बिना फैक्टर निकाले भी मेरा आंसर आने वाला है। ओके, देखो ये प्लस और माइनस हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ माइनस माइनस, ये भी सही वही है ना, तो ये भी वही होगा प्लस माइनस। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था स्पेशल केस कि जब प्लस माइनस होता है तो आपको वैसे भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आता है। फिर से मैं बताता हूं क्यों। देखो, अगर मैं इस प्लस को इस प्लस से कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली मैं कंपैरिजन जो है वो नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज दोनों प्लस है, राइट। लेकिन जब मैं प्लस और माइनस को कंपेयर करूंगा तो ये प्लस हमेशा बड़ा होगा। उसी तरीके से इस माइनस से जब मैं इस प्लस को कंपेयर करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये माइनस हमेशा छोटा होगा। ऑब्वियस सी चीज है। तो ये देखो क्या आ गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो मुझे अगर वैल्यूज नहीं भी पता हो फिर भी मैं बस साइन के बेसिस पे ये पता लगा सकता हूं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आएगा। तो इसमें मैं क्यों फैक्टर्स निकाल के मेरा टाइम बर्बाद करूं। तो ये आपको स्मार्ट वर्क जो है वो करना है, और इसीलिए उन्होंने आपको इतने बड़े फैक्टर्स दिए। ओके, क्योंकि आपको समझना है यहाँ पे कि माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन है। ओके, हाँ, आप यहाँ पे फैक्टर निकाल के भी देख सकते हो। 189 का डबल कर लो, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो चेक कर लो कि किससे आ रहा है, बट उससे फायदा नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपका आंसर यही आएगा। फैक्टर्स निकालने के बाद आप करने वाले तो कंपेयर ही हो, और कंपैरिजन में यही आने वाला है आपको, है ना। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली कंपैरिजन ही मार्क करूं, मैं फैक्टर्स क्यों निकालूंगा, है ना। क्योंकि हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव पेपर तो मिलने वाला है नहीं जिसमें हम लोग स्टेप्स लिखेंगे, हम लोगों को तो सिर्फ ऑप्शन मार्क करने से मतलब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला सवाल भी आप सभी को समझा होगा। वो स्पेशल केसेस अच्छी तरीके से याद रखना, एग्जाम में काम आते हैं। देखो, ऐसे केसेस में अगर काम आएंगे तो 1 से 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आपको जब पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन ऐसा है तो आ जाएगा। अब कॉम्बिनेशन को क्वेश्चन से कैसे पहचानना है इसका भी मैं ट्रिक बताता हूं। ये जो है ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला स्पेशल केस, इसमें हमेशा आपको
दोनों इक्वेशन का जो सेकंड साइन है वो माइनस मिलेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन का सेकंड साइन माइनस मिले तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क करना है। ये पूरा प्रोसेस भी नहीं करना, क्योंकि ये तो हम लोग पहली बार जब समझ रहे तब करते हैं, है ना। जब आप लोगों को दिखेगा कि दोनों का सेकंड साइन माइनस है, सीधा आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क करके आ जाओ डायरेक्टली। ओके, तो 1 सेकंड में आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किसको आता है। इस लेक्चर का ये आखिरी सवाल है, ओके, और सबसे आसान सवाल है ना। तो 10वां क्वेश्चन जो है वो सभी को आना चाहिए और कम टाइम में आना चाहिए, ठीक है। और इसमें वो जो ब्रैकेट का स्क्वायर उसको देख के कंफ्यूज मत होना, वो कोई नई चीज नहीं है, वो एकदम सिंपल अरिथमेटिक का ऑपरेशन है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ओके, तो ट्रस्ट मी, ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपका बहुत ही कम टाइम में होने वाला है, बस इसमें आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, राइट। तो चलिए, इनफ टाइम हो गया है, तो आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ गया होगा। अब इसमें देखो, ये जो ब्रैकेट का स्क्वायर है वो देख के स्टूडेंट डर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को एक्सपांड करके फिर उसके फैक्टर्स देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसा कर सकते हो, बट अगर आप सिंपल मैथ्स का दिमाग लगाओ कि देखो x + 9 द होल स्क्वायर है, तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x - 9 x - 9 होल स्क्वायर का मतलब तो यही होता है 2 बार मल्टीप्लाइड इक्वल टू 0। और जब मैं ये 1x/9 इस तरफ लेके जाऊंगा, 0 से डिवाइड होगा, एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0 ओनली। ओके, तो ये अल्टीमेटली ये x - 9 तो कट ही होगा, बराबर, और x - 9 इज 0, ऐसे ही बचेगा। तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, 9, जो कि प्लस का होगा। सिंपल, तो x का वैल्यू तो +9 आ गया। अब यहाँ पे y का वैल्यू तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, वो तो +9 ही आएगा, है ना, क्योंकि ये रूट के अंदर है। और यहाँ पे पावर 2 नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा है पावर 2 नहीं लिखा होगा तो 2 वैल्यूज नहीं, एक ही वैल्यूज आएगा जो कि प्लस का होगा। अब आप देखो, दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं, मतलब आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, ई वाला, x = y और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बहुत आसानी से आप 10th वाले क्वेश्चन का ई ऑप्शन मार्क कर सकते हो, जिसमें इक्वल टू एक तो आता है आपको कंपैरिजन, या तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दोनों में से कुछ भी आया तो ई ही ऑप्शन आपको मार्क करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 10th वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखा आपने, आपको अभी लेवल का अंदाजा आ गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एसबीआई क्लर्क के एग्जाम्स में आने वाले हैं और कैसे आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा होगा कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा लेंदी है और समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने उसको समझ लिया, एक बार आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया, तो आप देखो कि क्वेश्चंस में उसको कितने इजीली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो सेशन है वो आपको प्रोडक्टिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और डेफिनेटली इस सेशन को अगर आप देख के जाओगे तो डेफिनेटली 5 मार्क्स आपके एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे, ओके, विद द 100% एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो आज था डे 11 जिसमें हम लोगों ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, राइट। अब नेक्स्ट 2 दिन का भी प्लान मैं आपको बता देता हूँ, डे 12 और डे 13, ओके। इसमें हम लोग एवरेज, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक का, उसको करने वाले हैं। डे 12 में मैं एवरेज का आपको थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं एसबीआई क्लर्क वाले, उसका भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा एग्जांपल्स के साथ, और उसमें मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप जल्दी से उसको कैसे कर सकते हो, राइट। और जो हमारा डे 13 होगा उसमें मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊंगा और वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर आपको पूरा एवरेज का जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।